हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ओ माई मैथ्स पर। मैं हूं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त और इस चैनल पर आपका होस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस की सीरीज में हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे, लिमिट पढ़ लिया, कंटिन्यूटी हो गई, और अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन पर, और या हिंदी में से हम कह सकते हैं फलन की अवकलनीयता। ठीक है दोस्तों, सो इस पे आज चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि फलन की अवकलनीयता कैसे प्रूव करनी होती है, किस तरीके से इसमें क्या हमें प्रोसेस का ध्यान रखना होता है। सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आपको लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ये सब चीजें आप करते हुए आ रहे हैं, कंटिन्यूटी तक अगर आप करते हुए आ रहे हैं, तो डिफरेंशियबिलिटी फिर इतना टफ नहीं रह जाता है। ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस में ये सोचता हूँ कि डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी से थोड़ा सा आसान है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी में आप क्या करते हैं, LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, साथ में फंक्शनल वैल्यू को भी आपको देखना पड़ता है, फिर चेक होता है कि कंटिन्यूटी है या नहीं है। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में थोड़ा सा चेंज है। चलिए इस चीज को पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखी है, आपको डायरेक्टली प्रोसेस को समझाने की कोशिश की है। जब भी हमें डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन प्रूफ करनी है या देखना है, तो हमें क्या करना होता है, हमें राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। राइट हैंड डेरिवेटिव को अगर मैं हिंदी में कहूं तो दाएं हाथ का अवकलन गुणांक, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अगर मैं हिंदी में दोस्तों बोलूं तो इसे हम बाएं हाथ का अवकलन गुणांक बोलेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट कैसे करते हैं, और इसे हम बोलेंगे क्या, एफ डैश ए प्लस जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, या आर ऑफ एफ डैश ए, जिस पॉइंट पे भी आप निकाल रहे हैं आर ऑफ एफ डैश ए बोलेंगे इसे हम। ठीक है, यानी राइट आर डिनोट करेगा राइट हैंड डेरिवेटिव को या दाएं हाथ का अवकलन गुणांक, और एफ डैश का मतलब है कि डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये डिनोट कैसे करते हैं, एफ डैश ए प्लस जीरो या एफ डैश ए प्लस इज द लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। या मैं इसे अगर ठीक से और लिखना चाहूं, तो अगर मुझे ए पर चेक करना है, किसी पॉइंट ए पर मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो इस तरीके से जो फाइंड आउट होगा वो हमारा दाएं हाथ का अवकलन गुणांक या राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट होगा फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हो गया बाएं हाथ का अवकलन गुणांक, और यहाँ पर सिर्फ स्लाइट सा डिफरेंस है। वो क्या है कि हम इसे एल ऑफ एफ डैश ए बोलेंगे, या फिर आप इसे एफ डैश ए माइनस जीरो बोल सकते हैं, जैसा कि लिमिट में लिखते थे या कंटिन्यूटी में लिखते थे, या एफ डैश ए माइनस भी लिख सकते हैं। इन सबका डिनोशन ये है कि ये सारे की सारे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस जीरो माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। यहां पर ये माइनस एच हो जाता है। एच मैं बता चुका हूं आपको, लिमिट में कंटिन्यूटी में एच क्या है, जीरो की तरफ टेंस करने वाला, या जीरो से बहुत छोटी सी चीज लेकिन जीरो से थोड़ी सी बड़ी, बस इतना सा होता है एच, या एप्सिलॉन या डेल्टा, जो भी हम बात करते हैं इसमें। अब दोस्तों ये दोनों चीजें आपने फाइंड आउट कर ली, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब आती है बात क्या, कि भाई अगर डिफरेंशियबिलिटी है तो इन दोनों का रोल क्या है इसमें। तो रोल बस दोस्तों इतना सा है कि अगर आपका राइट हैंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर जिस पर भी आप चेक कर रहे हैं इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाता है, यानी कि दाएं हाथ का अवकलन गुणांक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बाएं हाथ के अवकलन गुणांक के बराबर है, इक्वल है, देन वी विल से दैट द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट। ऐसे टाइम पर हम इसे कहेंगे कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, जैसा कि यहां पर लिखा है। लेकिन ये दोनों ही लिमिट जो हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव की हो या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की हो, फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनफाइनाइट हो, इक्वल आ रहे हैं लेकिन इनफाइनाइट आ रहे हैं, तो फिर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फाइनाइट वैल्यू की इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। ओके, दैट इज लिमिट एच टेंड टू जीरो। अब इसे हम और कैसे बताते हैं या लिखते हैं, लिमिट h टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू फाइनाइट, एंड द कॉमन लिमिट is called the derivative of fx at x equals to a।
उस पॉइंट पर उस फंक्शन का वो डेरिवेटिव भी होता है। यानी कि अगर हम किसी पॉइंट का निकाल रहे हैं, फंक्शन पे निकाला हमने, तो अगर हम जैसे मान लो एफ एक्स हमारा दिया हुआ है, मैं कह दूं एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल कोई भी होता है फ्रेंड, तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है किसी भी पॉइंट पे हम देख लें, ठीक है। तो अगर आप इससे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो जो कह रहा हूं मैं कंपलसरी है कि डिफरेंशिएबल होगा, तो डिफरेंशिएबल होगा। सपोज मैंने एक पॉइंट दे दिया एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो एट एक्स इक्वल टू 1 पर जो भी राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएंगे वो इक्वल आएंगे। आप इसे अगर नेचुरली डिफरेंशिएबल करेंगे, जैसे कि एफ डैश एक्स, मैं कहूं 2x, और x की वैल्यू मैं क्या करूं यहाँ पर 1, क्योंकि एट x इक्वल्स टू 1 मुझे निकालना है, तो क्या आएगी वैल्यू 2 आएगी। अब यही चीज अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वहां पर भी वैल्यू 2 ही आएगी इस पॉइंट पर। यानी कुछ नया नहीं कर रहे हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन हमने सीखा है, कभी हम करते हैं किसी पॉइंट पर, तो किस तरीके से वो डिफरेंशिएशन होता है, उसी की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। Limit is called the derivative of fx at x equals to a denoted by f dash a. Clearly f dash a is equal to fx minus fa upon x minus a. अगर आपसे मैं कहूं कि f dash a एक्चुअली में होगा क्या, तो f dash a आप इस तरीके से निकाल सकते हैं fx minus fa upon x minus a। ये इसकी पूरी डेफिनेशन होती है। अगर कोई चीज डिफरेंशिएबल है तो वो इस रूल को फॉलो करेगी, ठीक है। डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से हम चेक करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी डेफिनेशन हो गई, रूल्स हो गए, तो आइए अब क्या करने वाले हम लोग, ओ माई मैथ्स पर अपनी मैथ्स को चेक करने वाले हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो आती है कि सर आपने ज्ञान तो बहुत दे दिया, भाई साहब उसको क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाइए। ऐसे तो बहुत चीजें हैं लिखी हुई है बुक में, हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन आप अप्लाई करके दिखाइए। तो चलिए दोस्तों अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल, अवकलनीय एट एक्स इक्वल टू 0। ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन है शो दैट एक्स मॉड एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू 0। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया हुआ है, लेकिन अगर आप में से कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो पहले मैंने हमेशा आपसे कहा जहां पर भी मॉड एक्स आ जाए, किसी भी तरीके से आ रहा हो, आप पहले उस फंक्शन को अलग से क्लासीफाई कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर क्लासीफाई किया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स है, मैंने इसे लिख लिया माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, और एक्स इक्वल टू 0 पर 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया, बिकॉज मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, माइनस एक्स होता है व्हेन एक्स लेस देन 0 और एक्स होता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। तो जहां पर ये मॉड एक्स है, वहां पर मैं लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन पे अगर रखूंगा, तो एक बार माइनस एक्स रखूंगा, एक बार प्लस एक्स रखूंगा, तो जो फंक्शन एक्स मॉड एक्स है वो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 पे कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। आपका क्वेश्चन आधे से ज्यादा सॉल्व हो चुका है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। और फाइंड आउट कहाँ करना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 0 पर चेक करिए, तो हम लोग 0 पर ही चेक करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव दाएं हाथ का अवकलन गुणांक एट एक्स इक्वल टू 0 दोस्तों, आर ऑफ एफ डैश 0 चेक करेंगे, तो लिमिट एच टेंड टू 0, ए हमारा क्या है यहाँ पर 0, तो एफ ऑफ ए प्लस एच यानी कि 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 0 अपॉन एच, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 0 प्लस एच होने का मतलब क्या है कि ऐसी क्वांटिटी जो 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 होने पर क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, लेकिन हमारे पास क्या है 0 प्लस एच या एच कह दें, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर। एफ ऑफ 0 चेक करेंगे, तो अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं, देखिए आप, तो 0 इंटू कुछ भी हो 0 हो जाएगा, तो ये एफ ऑफ 0 0 ही होगा अपॉन एच। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0, एच से एच कैंसिल होगा, फिर एच रह जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, बाएं हाथ का अवकलन गुणांक एट एक्स इक्वल टू 0, सो एल ऑफ एफ डैश 0 लिखना होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 पर एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0। एफ 0 की वैल्यू आप जानते हैं, भी फाइंड आउट करके मैंने दिखाया, यहाँ पर कहीं पर भी एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, 0 इंटू अगर मॉड एक्स भी करोगे तो क्या आएगा 0, दैट इज वाई एफ ऑफ 0 क्या है 0। 0 माइनस एच रखने पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका जो भी आंसर है वो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 0 माइनस एच में हम क्या रखेंगे, माइनस एच स्क्वायर, अपॉन में भी माइनस एच है, ठीक है।
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और एच स्क्वायर अपॉन एच ये भी जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये क्या हो गया, ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आ गया, या फिर मैं जनरली इसको कहूं कि देयरफॉर आर ऑफ एफ डैश जीरो इज इक्वल टू एल ऑफ एफ डैश जीरो, so that fx is equal to x mod x is differentiable at x equal to 0। इस तरीके से दोस्तों हम प्रूव कर सकते हैं किसी फंक्शन को अवकलनीय है या नहीं है, आई मीन टू से कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने का। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रही तो आप इसे पॉज करके इसके स्टेप्स को समझते हुए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि डेरिवेटिव का मतलब है कि अवकलन गुणांक ऑफ एन इवन फंक्शन सम फलन इज एन ऑड फंक्शन। यानी कि क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझा दूं एक बार, किसी सम फलन का, ठीक है, आप डेरिवेटिव लेते हो वो एक विषम फलन होगा, ये प्रूव करना है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, वी हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है, फंक्शन वाले वीडियोस को अगर आप मेरे देखेंगे तो मैंने वहां बता रखा है कि इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन फिर भी आपको देने की कोशिश की है। इवन फंक्शन में अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है और वो इवन फंक्शन है तो हम एक्स के प्लेस पर अगर माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो हमारे एक्स एफ एक्स में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, आप समझो अगर एक्स स्क्वायर है तो आप एफ एक्स में माइनस एक्स चेंज करोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि अगर x को माइनस एक्स से चेंज करते हैं लेकिन एफ एक्स चेंज नहीं होता है तो ये होता है इवन फंक्शन, यानी कि सम फलन। और ऑड फंक्शन में क्या होता है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से माइनस एफ एक्स हो जाता है। यही अगर मैंने एक्स स्क्वायर की आपको एग्जाम्पल दिया, अगर आप एक्स क्यूब कर देंगे तो वो ऑड फंक्शन हो जाएगा, तो ये इसे विषम फलन कहते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी यूज करनी है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। लेट एफ एक्स बी एन इवन फंक्शन, मैंने ये सेट कर लिया कि एक इवन फंक्शन है कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब अगर मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिखा डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स, तो क्या होगा, एफ डैश माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एफ डैश माइनस एक्स आएगा और क्या आएगा, माइनस वन। तो इससे क्या आ रहा है, माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो f ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन लिया जो कि एक इवन फंक्शन था। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन क्या आया, f डैश माइनस एक्स, और f डैश माइनस एक्स आने के मतलब क्या होगा कि ये प्रूफ हो गया दोस्तों कि ये कैसा है, विषम फलन है, यानी कि एक ऑड फंक्शन है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक ज्यादा कुछ इसमें टफ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना मैंने सिखाया, एक डिफरेंट क्वेश्चन करके दिखाया, और अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, हमें ये सीखना है। अवकलनीयता और संततता, या संतत मैं कह दूं हिंदी में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है दोस्तों, एक थ्योरम है जो कि बहुत परेशान करती है, बहुत सिंपल सी थ्योरम है। क्या है, कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। यानी संतता जो है ये एक जरूरी कंडीशन है लेकिन कंपलसरी नहीं है डिफरेंशियबिलिटी के लिए। हिंदी में अगर मैं बोलूं, इसे अगर समझना चाहें हम लोग कि ये क्या कह रही है, तो इसको मैंने इलस्ट्रेट करते हुए दो स्टेटमेंट लिख करके आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आप इससे समझ जाएंगे। पहला कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, ये कहना चाह रही है ये थ्योरम कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन इट मस्ट बी, कंपलसरी है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगी ही होगी। बट इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन मे और मे नॉट बी इट इज डिफरेंशिएबल, यानी कि अगर सिर्फ कॉन्टिन्यूअस पता है तो हम ये नहीं कह सकते कि कंपलसरी डिफरेंशिएबल होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर डिफरेंशियबिलिटी आपने चेक कर ली है तो, और डिफरेंशियबिलिटी है, तो फिर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन अगर सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ये दोनों केसेस हो सकते हैं, इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अभी भी ये थ्योरम क्या है, समझ में कम आई होगी, ठीक है, या भूल जाएंगे। तो चलिए इसको एक या दो एग्जांपल्स लेते हुए सॉल्व करते हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूंगा
जहां पर मैं एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाऊंगा, कंटिन्यू दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगा कि डिफरेंशिएबल नहीं है। और एक फंक्शन में लूंगा डिफरेंशिएबिलिटी का, जहां मैं डिफरेंशिएबिलिटी पहले चेक करूंगा और डिफरेंशिएबिलिटी होने के बाद हम उसमें चेक करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। यानी दोनों ही फंक्शंस को हम चेक करेंगे इस तरीके से। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन मैं इसको ऐसे चेक करूंगा कि मैं पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करता हूं। कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मैं कंटिन्यूटी के वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं, ये संतत होगा यानी कि कंटिन्यू होगा। आप जीरो पे चेक करेंगे, आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन आपने पहले भी देखा होगा, सिंपल सी बात है, स्क्रीन पर दिख रहा है, पॉज करके समझ सकते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी में इस पर बात हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर LHL और RHL ये जीरो आ रहे हैं और फंक्शनल वैल्यू भी जीरो पर क्या है, जीरो ही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो दोनों इक्वल हैं, और इक्वल हैं किसके, फंक्शनल वैल्यू के। तो ये कंटिन्यू है, फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यू है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि डिफरेंस कंटिन्यूटी होने के बाद मे और मे नॉट बी की कंडीशन है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के बाद कंपलसरी की कंडीशन है। तो अब मैं इस पर क्या कर रहा हूं, आर ऑफ एफ डैश जीरो चेक कर रहा हूं। देखिए इससे दो चीजें हो रही, एक तो ये थ्योरम क्लियर हो रही है, दूसरा एक और एग्जांपल हो रहा है जहां पर आप डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालना है ये सीख सकते हैं। तो आर ऑफ एफ डैश जीरो चेक किया मैंने, यानी कि दाएं हाथ की अवकलन गुणांक को चेक कर रहा हूं मैं जीरो पॉइंट पर, या राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट जीरो। तो आर ऑफ एफ डैश जीरो लिखेंगे तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच होगा। अब जीरो प्लस एच यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो पर एच साइन वन अपॉन एच आएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो पर साइन वन अपॉन एच बचेगा। ऐसे ही जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बाएं हाथ का अवकलन गुणांक को दोस्तों आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ जीरो माइनस एच होगा, और ये माइनस एच साइन माइनस वन बाई एच अपॉन माइनस एच होगा। इसे सॉल्व करने पे माइनस साइन वन अपॉन एच आएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल तो आ रहे हैं लेकिन ये फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ये ऑसिलेट करेंगे, हमें एक फाइनाइट यूनिक वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, सिंस बोथ लिमिट ऑसिलेट बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, साइन वन अपॉन एच यानी साइन इनफाइनाइट की वैल्यू मतलब हो गया कि माइनस वन से प्लस वन की तरफ ये ऑसिलेट करेगी। नन ऑफ देम एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पे भी आप देखेंगे लिमिट रखते हैं साइन इनफाइनाइट, माइनस वन से प्लस वन आएगा, यहाँ पे भी माइनस वन से प्लस वन आएगा, ऑसिलेट करती रहेगी। जब ऑसिलेट करती रहेगी तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमें एक बात, आपको मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए लिया है, सिर्फ आंसर नहीं निकालना है, हमें ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, फाइनाइट हो, एग्जिस्ट करे। एग्जिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि कोई चीज है तो एग्जिस्ट कर रही है होने का मतलब ये कि अकेली हो, यूनिक हो। अगर एक ही चीज के 10 क्लोन बन जाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है, किसी भी चीज की तब तक वैल्यू है दुनिया में जब तक वो अपने आप में अकेली है, जैसे ही उसके डुप्लीकेट तैयार होते हैं तब तक उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, आप लाइफ स्टाइल में जाओगे, एक जीन्स खरीदोगे, वो अपने आप में लाइफ स्टाइल अकेला ब्रांड है, तो 2000 की जीन्स आपको मिलेगी, 3000 की जीन्स आपको मिलेगी, लेकिन जो उसके डुप्लीकेट हैं उनकी वैल्यू इतनी नहीं रहती। तो आगे बढ़ते हैं। सो दैट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है राइट हैंड डेरिवेटिव की और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस तो था लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर नहीं आया। ठीक है, अब इसी तरीके से दोस्तों हम एक क्वेश्चन देखेंगे जहां पर डिफरेंशिएबल होगा लेकिन कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, क्योंकि यही हमारी थ्योरम है ऊपर जो हम लोगों ने सीखी भाई अभी। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स। ठीक है, चेक डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एंड देन द कंटिन्यूटी। तब यहां पर क्योंकि मॉड एक्स आ गया तो मैं आपसे क्या कहूंगा, पहले मॉड एक्स को सॉल्व कर लो। मॉड एक्स को सॉल्व करोगे तो एक्स अपॉन वन माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, क्योंकि जब आप एक्स को लेस देन जीरो लोगे तो मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव एक्स होगी, जीरो होगा जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, ढक के देख सकते हैं आप, और ग्रेटर देन जीरो पर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो, या दाएं हाथ का अवकलन गुणांक एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, वैल्यू रखेंगे एच माइनस वन अपॉन एच, क्योंकि यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों
तो उस तरीके से हमें निकालते चले जाना है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, इतना टेंशन नहीं लेनी है। अब आपने यहाँ पर वैल्यू रखी तो h से h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 पर 1/1 प्लस h आएगा, जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि बाएं हाथ का अवकलन गुणांक चेक करेंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0 पर f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू 0 होगी। और अब आप क्या करोगे, 0 माइनस एच पे आपके पास क्या वैल्यू है, x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर आप माइनस एच रखोगे, माइनस एच 1 माइनस माइनस एच, यहाँ से माइनस एच ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एच। सॉल्व आप कर लेंगे तो लिमिट एच टेंड टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है हमारा 0 पर क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल है। दिख रहा है साफ साफ डिफरेंशिएबल है, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गए। तो अब चेक करते हैं, डिफरेंशिएबल तो है तो क्या कॉन्टिन्यूटी भी होगी, क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूटी कंपलसरी होगी। तो चेक कर लेते हैं। वैसे ही फंक्शन को मैंने देखिए फिर से लिख दिया है। अब मैं एलएचएल निकाल रहा हूं तो एफ ऑफ 0 माइनस 0 निकालेंगे, एफ लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। 0 माइनस एच रखने का मतलब है आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी कितनी जगह, माइनस एच अपॉन 1 प्लस एच। 0 रखेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0 रखेंगे तो पूरा क्या जाएगा 0। आर एच एल निकालेंगे तो एफ ऑफ 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो एच अपॉन 1 प्लस एच और 0 आ रही है। और फंक्शनल वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पे भी आप चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू लिमिट, तो वो भी 0 आपको पता है यहाँ पर गिवन है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या हुआ कि ये तो 0 गिवन ही है, तो ये देखिए मैंने लिख रखा है गिवन है, एल एच एल आर एच एल एल एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 आ रहा है, हेंस कॉन्टिन्यूस यानी संतत है। तो ये देखा आपने कि ऊपर वाले क्वेश्चन में कंटिन्यूटी था, ठीक है, कॉन्टिन्यूस था फंक्शन, लेकिन डिफरेंशिएबल प्रूफ नहीं हुआ। मे और मे नॉट बी की कंडीशन मैंने जो आपको बताई है वो यहाँ पर फुलफिल होती हुई आपको दिखाई दी। और एक और फंक्शन देखा कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर प्रूफ हो गया। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपको उस थ्योरम को समझना है और इसे अप्लाई करना है। आई होप आपको ये थ्योरम, अब उसके स्टेटमेंट, उसके क्रॉस स्टेटमेंट और ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने लिए, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन चेक करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं इसमें भी। इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरीके से दिया हुआ है, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल्स टू 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 0 एंड 1। और नहीं भी बोलते कि डिफरेंशियबल किस पॉइंट पर चेक करिए, तो आपको पता है जिन पॉइंट्स पर इक्वलिटी दी होती है, जैसे कि यहाँ पर 0 पे इक्वलिटी है, यहाँ पर 1 पे इक्वलिटी है, ऊपर से लेकर नीचे तक फंक्शन में जहां जहां इक्वलिटी होगी आप उन उन पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पर तो मैंने चेक की है 0 पर, 1 पर आपको खुद चेक करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 है या नहीं, सॉरी डिफरेंशियबल है या नहीं है। तो एट एक्स इक्वल टू 0 अगर मैं चेक करूं तो आर ऑफ एफ डैश 0 देखूं तो लिमिट एच टेंड टू 0 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0। वैल्यू रखेंगे तो देखिए 0 से कम की वैल्यू अगर हमें सॉरी 0 से ज्यादा की वैल्यू रखनी है तो हमें यहाँ पर मिलेगी जो कि एक्स स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर माइनस 0। और अगर आप 0 रख के देखेंगे कहीं पर भी तो 0 ही हो जाएगा, एच सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एल ऑफ एफ डैश 0 देखते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। यहां पर रखेंगे तो देखिए ये वैल्यू लेनी पड़ेगी लेस देन एच वाली, तो माइनस माइनस एच 0 माइनस एच माइनस माइनस प्लस ये -1 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ, मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया, क्योंकि अभी तक जिन भी क्वेश्चन में हम लोग चेक कर रहे थे वहां डिफरेंशिएबल आ रहा था। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर आर ऑफ एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू एल ऑफ एफ डैश 0 है, यानी कि दाएं हाथ का अवकलन गुणांक x इक्वल टू 0 पर बाएं हाथ के अवकलन गुणांक x इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं है। सो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर होता है। इसके अलावा कुछ बातें जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, आपको सिंपल से बोल रहा हूं, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल होगा होगा। अगर मैं एक ऐसे पॉलिनोमियल की बात कर लूं जैसे कि जैसे मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी के वीडियो में बताया था, अगर मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू दोस्तों 1 अपॉन एक्स है, ये एक फंक्शन है, तो आप कहेंगे सर ये भी पॉलिनोमियल है। बिल्कुल बात है कि एक तरीके का पॉलिनोमियल दिख रहा है, एक्स की पावर में है, लेकिन ये भी डिफरेंशिएबल होगा, बस कहां नहीं होगा, एक्स इक्वल टू 0 पर नहीं होगा।
ठीक है, या और कहीं है कि नहीं चेक कर सकते, लेकिन x इक्वल टू 0 पे कभी भी नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर ये क्या कर जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये बेसिक सी बातें हैं, अगर आप कॉन्टिन्यूटी को डिफरेंशियबिलिटी से रिलेट करके पढ़ें तो बहुत अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। होता क्या है फ्रेंड कि हम लिमिट को पढ़े बिना कॉन्टिन्यूटी पढ़ लेते हैं, या कॉन्टिन्यूटी को पढ़े बिना हम डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ लेते हैं, और यही एक प्रॉब्लम हो जाती है कि सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो मिक्स्ड हो जाते हैं, और फिर हम उसमें से क्लासिफाई करके अपने क्वेश्चंस को कर नहीं पाते। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी आज पहली बार इस वीडियो को देख रहा है और ये चीजें सीखना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शंस पे जाइए, फंक्शन का वीडियो देखिए, फिर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड एक्स, इनका वीडियो देखिए, और फिर लिमिट का कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। ये मैं आपसे दावे से कह सकता हूं, अगर आपने पूरे वीडियोस एक सीरीज में देख लिए, तो अभी आप 12th में हो, बीएससी में हो, किसी भी क्लास में हो, इसके बाद किसी भी एग्जाम में अगर ये चैप्टर्स आते हैं तो आपको दोबारा कहीं कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम क्लियरिटी होगी माइंड में। सो इन्हीं वर्ड्स के साथ आपको गुड लक देता हूं। आपके जेई का मेंस का एग्जाम भी आ रहा है, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या जो लोग केवीएस टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस चैनल आपका आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है ओ माई मैथ्स पर। थोड़ा सपोर्ट आपका होगा, थोड़ा सपोर्ट मेरा होगा, और मिल के सिलेक्शन की ओर हम सब एक साथ चलने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट आगे नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आऊंगा। सो ओ माई मैथ्स अभी आपको गुड बाय कह रहा है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।